हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 9.3। हमने एक्सरसाइज 9.2 हमारी लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया था। तो देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हमारे पास कुछ नए थ्योरम्स आए हैं। वो नए थ्योरम्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, वो हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर हमें सॉल्व दे रखे हैं, और अगर आप वो थोड़ा सा भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएंगे। मैं आपको थ्योरम समझा देता हूँ, थ्योरम्स कहते क्या है। देखिए बेटा, एक तो ये कहता है A, B, C, and this another one is this X, Y, P, Q. Let's suppose I have two lines which are parallel to each other. मेरे पास दो लाइन है एक्स वाई एंड पी क्यू विच आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिएगा बेटा, नाउ आई हैव टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। बेस क्या है? सेम। वन इज triangle A B C and another is triangle A B D. अब देखिए, अब triangle ABC and triangle ABD are on the same base and between the same parallels. So I can say that area of ABC is equal to area of ABD. एरिया ABC और एरिया ABD दोनों बराबर होंगे when the two triangles are on the same base and between the same parallels. Is it fine? एक हो गया हमारे पास ये। दूसरा हम बात करते हैं, ये तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये तो आप सबको पता होना चाहिए। ABC, लेट्स सपोज आई हैव अ ट्राइंगल ABC। अब मैं बात करता हूं, मैंने एक मीडियन ड्रॉ करी। क्या ड्रॉ करी बेटा? एक मीडियन ड्रॉ करी, AD। आई हैव ड्रॉन अ मीडियन, तो अब देखिए बेटा, इसके अंदर आपको क्या होगा, whenever I draw a median, then the area of the triangle will be equal। कौन से? ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर रहेगा। इसका मतलब whenever you draw a median for a triangle, जब भी आप किसी ट्राइंगल के लिए एक मीडियन ड्रॉ करते हो, तो आपके पास यह ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर रहेगा। ठीक है, ये दो आपको अच्छे से याद रखने हैं। और जो तीसरा, हुई तो बेसिक प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको पहले भी समझाई थी, वापस रिपीट कर लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम के अंदर whenever we draw a diagonal, एक पैरेललोग्राम के अंदर जब भी हम किसी डायगोनल को ज्वाइन करते हैं तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर रहेंगे, बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इज इट फाइन बेटा? ये थ्योरम्स आप लोग याद रखोगे तो हमारे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 है वो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगी। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज 9.3, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है? इन द फिगर 9.23, ओके, फिगर इज ऑन द नेक्स्ट sheet. First of all, we read the question. E is any type of a median AD of a triangle ABC. So now look at your question, class. देखिए, now let me just draw the figure. Figure हमें कहता है ABC is a triangle. ABC is a triangle. E is any point on the median AD. तो पहले मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? मीडियन। ये मैंने मीडियन ड्रॉ कर दिया, और E मेरे पास एक कोई पॉइंट है ऑन द मीडियन। E के बारे में कुछ नहीं दे रखा, E में सिर्फ ये दे रखा है कि E एक मीडियन पे पॉइंट एग्जिस्ट करता है। शो दैट, क्या शो करना है मुझे? आई हैव टू शो दैट एरिया ABE। तो पहले ABE को ज्वाइन करते हैं, ये रहा ABE इज इक्वल टू ACE। तो देखिए क्लास, मुझे कौन सा एरिया इक्वल शो करना है? आई हैव टू शो दिस एरिया इज इक्वल टू दिस। ठीक है बेटा,
ये वाला एरिया इसके बराबर है। ओके, सो नाउ अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। गिवन AD is the median। AD हमें क्या दे रखा है बेटा? मीडियन दे रखा है। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं टू शो, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? एरिया ABE इज इक्वल टू एरिया ACE। एरिया ABE इज इक्वल टू एरिया ACE। नाउ अब मुझे क्या करना है? प्रूफ। अभी मैंने क्या बोला था बेटा? जब भी हम किसी मीडियन को ड्रॉ करते हैं, वेन एवर वी ड्रॉ अ मीडियन, तो वो मीडियन क्या करता है? उस ट्राइंगल के दो इक्वल पार्ट्स कर देता है। उन दोनों ट्राइंगल्स के जो दो पार्ट्स हमें ट्राइंगल के मिलेंगे, उनका एरिया क्या रहेगा? बराबर रहेगा। क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ABC, AD इज दी मीडियन। तो AD क्या हो गया मेरे पास? मीडियन। सो आई कैन से दैट एरिया ABD, एरिया ABD इज इक्वल टू एरिया ACD। ये हो गई मेरे इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया बेटा मेरे पास? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल ECD, in triangle ECB, ये मेरा पॉइंट E है। इन ट्राइंगल EBC, आप देखिए बेटा, अगर ये D इस साइड का मिड पॉइंट है तो ED भी तो मिड पॉइंट, ED भी तो मीडियन होगी। देखिए मेरी बात सुनिए, जब मैंने यहां से A से ड्रॉ किया था तो ये इसको और इसको मीडियन क्या करती है? सामने वाले साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लेती है। तो जब मैंने A से यहां पे ड्रॉ किया तो ये मीडियन की तरह बिहेव करेगी। तो ED भी तो मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगी। ED विल बिहेव एज अ मिड पॉइंट। तो मैं कहता हूं ED इज मीडियन। ED इज मीडियन। सो आई कैन से दैट एरिया, कौन से एरिया की बात कर रहा हूं? ध्यान देना, इस वाले एरिया की। सो एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया CDE। ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया CDE। अब देखिए बेटा, अगर मैं इस ABD में सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, देखिए बेटा, इस ट्राइंगल में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कौन सा एरिया रह जाएगा? जो मुझे प्रूफ करना था, जो मुझे प्रूफ करना था, एरिया ABE बाकी रह जाएगा। तो देखिए, एरिया ABD माइनस एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया ACD माइनस एरिया CDE। ठीक है। तो ABD में से अगर मेरा BDE माइनस हो जाता है तो मेरे पास क्या रह जाएगा? एरिया ABE इज इक्वल टू एरिया ACE। हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो जो क्वेश्चन हमें प्रूव करना था, जो एरिया हमें इक्वल टू प्रूव करना था,
वो हमारा प्रूव हो चुका है। बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटा वाला ट्राइंगल हमने सबट्रैक्ट करा तो मेरे एरिया ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ए सी ई आ गया है। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े अच्छे हैं, तो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दैट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। In a triangle ABC, E is the midpoint of the median AD. Okay. A, B, C. ये मेरे पास मीडियन हो गई AD, तो गिवन AD is the E is midpoint of मीडियन एडी। ये जो ई है ये एडी का मिड पॉइंट है। अब देखिए क्लास, यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करना। अगर ई मिड पॉइंट है, मीडियन हमारे करता क्या है, मीडियन सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो अब ये वाली लाइन क्या कर रही है, ये जो बी है ये भी तो सामने वाली साइड दैट इज एडी, एडी के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो बीई भी मेरे मिड पॉइंट की तरह, मीडियन की तरह बिहेव करेगी, और सीई विल आल्सो बिहेव एज मीडियन। सीई भी किसकी तरह बिहेव करेगी, मीडियन की तरह बिहेव करेगी। तो मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया BED is equal to 1/4 of area ABC। ठीक है बेटा, BED मतलब ये वाला जो एरिया है मेरे पास, ये जो ट्राइंगल का एरिया है ये इस पूरे ट्राइंगल का 1/4 है। क्या है, 1/4 है। तो देखिए क्लास, अब हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ। In triangle ABC, AD is median। अगर AD मीडियन है तो सबसे पहले हम बोलेंगे एरिया ABD, एरिया ABD इज इक्वल टू एरिया ACD। एरिया ABD इज इक्वल टू एरिया ACD, मतलब यहां वाला एरिया ये इस पूरे के बराबर है। तो देखिए क्लास, अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ABD इज हाफ ऑफ ACD। एरिया ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABC। भाई देखो, अगर ये इसके ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर है तो व्हाट कैन आई से दैट ये वाला एरिया इस पूरे एरिया का हाफ है, ये पूरे एरिया का हाफ है। तो ये हो गया मेरे, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। नाउ BE is median of triangle ABD। ट्राइंगल ABD, BE जो है मेरे पास ये क्या है, ABD का क्या है, मीडियन है। तो देखिए बेटा, अब मैं क्या कह सकता हूं, सो एरिया BED इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABD। ये होगी मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, देखिए क्लास, ये ABC का हाफ है और BED इज हाफ ऑफ एरिया ABD। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहां पे आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए कि सर ABD की वैल्यू, यहां से ABD की वैल्यू निकालिए, यहां से आप ABD की वैल्यू निकालिए। तो एरिया ABD कितना हो जाएगा, एरिया ABD इज इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ एरिया बी ई डी। क्या हो जाएगा? बी ई डी। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। सो आई कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, देखिए बेटा, ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABC एंड ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ट्वाइस ऑफ एरिया BED। तो ये ABD की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ एरिया BED इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABC। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा एरिया BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ABC, हैंस एंड प्रूफ। ठीक है बेटा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया मेरे 1/2 का कितना हो गया? 1/4। ठीक है क्लास, तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन थोड़े मिलते हैं, बट इन्हें सॉल्व करने के तरीके काफी डिफरेंट हैं। ठीक है, नाउ आई एम हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं शो दैट, इसमें हमें फिगर भी नहीं दे रखा है, तो ये क्वेश्चन हमें ही करना है। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम divide it into 4 triangles of equal area, 4 triangles of equal area। तो देखिए क्लास, सबसे पहले हम एक बना लेते हैं, क्या बना लें? पैरेललोग्राम ABCD। तो इनके डायगोनल्स को मैंने ज्वाइन कर दिया एंड दिस बोथ इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन ABCD is a parallelogram। To prove, हमें प्रूव क्या करना है? इनटू 4 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो मुझे प्रूव करना है एरिया AOB इज इक्वल टू एरिया BOC इज इक्वल टू एरिया COD इज इक्वल टू, ये इसके साथ में कंटिन्यू में है बेटा, इसके कंटिन्यू में है। एरिया AOB इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू एरिया AOD। ठीक है, ओके, ये मुझे चारों ट्राइंगल्स इक्वल एरिया के प्रूफ करने हैं। तो प्रूफ, अब देखिए क्लास मेरी बात सुनिए, अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी याद नहीं आई तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो इससे हमारा क्या होगा? देन AO विल बिहेव एज द मीडियन। ए भाई देखो, अगर ये इस साइड को डिवाइड कर रही है इक्वल पार्ट्स में, then AO will behave as the median of triangle ABD। In triangle ABD, AO is the median। AO is the median। तो मैं क्या कह सकता हूं? एरिया AOD इज इक्वल टू एरिया AOB। ये हो गई मेरे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC BO is the median। BO is the median। तो I can say that area AOB is equal to area BOC। ये हो गई मेरे इक्वेशन नंबर 2। ओके, now in triangle BCD, CO is the median। CO किसकी तरह बिहेव करेगी? मीडियन, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। तो CO अगर मीडियन की तरह बिहेव कर रही है, सो आई कैन से दैट ये वाला एरिया, देखना सबसे पहले मैंने प्रूव किया ये एरिया और ये एरिया बराबर है,
फिर मैंने प्रूव किया ये एरिया और ये एरिया बराबर है। अब मैं प्रूव कर रहा हूं ये एरिया और ये एरिया बराबर है। तो देखिए क्लास, आई कैन से दैट एरिया BOC इज इक्वल टू एरिया COD। ये एरिया इसके बराबर हो गया, ये एरिया इसके बराबर हो गया और ये एरिया इसके बराबर हो गया। इसका मतलब ये चारों एरिया क्या है, बराबर है। तो आई थिंक फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can say that area AOB is equal to area BOC is equal to area COD is equal to area AOD। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है ना। ये क्वेश्चन हमारा सिंपल था, बस इसके अंदर अगर आपको एक प्रॉपर्टी अगर आप भूल गए, कौन सी वाली, कि सर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज आएगी बेटा, मेंसुरेशन और ये इस तरह के जो हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं, इस तरह के जब क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, पैरेललोग्राम, ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो हमें इनकी प्रॉपर्टीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फिगर दे रखा है। इन द फिगर 9.24 फिगर कहाँ है सर, हाँ भाई दिख गया। इन द फिगर ABC एंड ABD, मतलब AB एंड AB दोनों में AB आ रहा है, मतलब कॉमन बेस हो जाएगा। इफ लाइन सेगमेंट CD इज बाइसेक्टेड बाय AB एट O, ओके, CD इज बाइसेक्टेड, देन वी प्रूव दैट एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया ABD। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए क्लास, इस ट्राइंगल के अंदर ये हमारे पास कॉमन बेस हो गया, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई, ठीक है। देन लिसन टू मी, AO विल बिहेव एज मीडियन। वाई, जस्ट टेल मी वन थिंग, AO मीडियन की तरह क्यों बिहेव कर रही है, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, और वह ट्राइंगल की वह साइड जो सामने वाली साइड को, ट्राइंगल की एक वर्टेक्स से शुरू होने वाली साइड और सामने वाले साइड को मिड पॉइंट को अगर टच करती है तो वो लाइन क्या कहलाएगी, मीडियन। तो देखिए बेटा, मैं सीधा प्रूफ कर रहा हूं, गिवन आपको क्वेश्चन में से लिख लेना, गिवन आप क्वेश्चन में से लिख लेना, CO इज इक्वल टू DO हमें गिवन है, AB इज द कॉमन बेस। ओके, प्रूफ, प्रूफ में हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, AO इज मीडियन। AO क्या है हमारे पास, मीडियन हो गई, ओके। अगर AO मीडियन है, सो आई कैन से दैट एरिया AOD इज इक्वल टू एरिया AOC। ओके, हमने टू प्रूफ तो लिखा ही नहीं, हमें प्रूफ क्या करना था इस क्वेश्चन में, एरिया ABC। टू प्रूव एरिया ABC, एरिया ABC कौन सा है, ABC इज इक्वल टू एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया ABD। मतलब हमें प्रूव करना है यह ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एरिया OC इज इक्वल टू OD, देन O विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द CD। ओके, तो हमने कह दिया एरिया AOC, एरिया AOC ये वाला एरिया इज इक्वल टू एरिया AOD। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्लास, अब इस क्वेश्चन हम आगे क्या करेंगे, नाउ अब हम बात करेंगे BO की। किसकी बात करेंगे, BO की। तो ये हो गई मेरा इक्वेशन नंबर 1।
in triangle BCD, BCD, BO is मीडियन। हाँ है ना, BO क्या हो गया मेरे पास, मीडियन हो गया। यहां देखिए बेटा, अगर ये साइड और ये साइड बराबर है और ये मिड पॉइंट है और ये इस लाइन को ज्वाइन कर रहा है, तो मेरे पास क्या हो गया, BO क्या हो गया, मीडियन हो गया। चलो सर एक बात और अच्छी है, तो अब मैं क्या कह सकता हूं, ये वाला ट्राइंगल इसके बराबर हो गया। सो आई कैन से दैट एरिया BOD is equal to area BOC. Now class, simple सा add equation 1 and equation 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दीजिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया AOD प्लस एरिया AOD, AOD आ गया प्लस एरिया BOD। BOD ये वाला एरिया हो गया। अब आप खुद देखिए बेटा, ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ABD इज इक्वल टू एरिया AOC प्लस एरिया BOC। एरिया AOC प्लस BOC, तो इससे मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, एरिया ABD इज इक्वल टू एरिया ABC। ये हमारे पास हो गया हैंस प्रूव्ड। यस और नो क्लास। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों का हमें सिर्फ एक मीडियन चाहिए थी, हमें जैसे ही मीडियन मिल गई हमारा वो प्रूफ हो गया। हमें जैसे ही मीडियन मिल गई हमें प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन में हमें केवल ये ध्यान देना था कि दैट इज O, अगर ये और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो O किसकी तरह बिहेव करेगा, मिड पॉइंट की तरह। मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा तो A और BO क्या हो जाएगी मेरे, मीडियन। मीडियन होगी तो ये वाला एरिया इसके बराबर, ये वाला एरिया इसके बराबर, दोनों को ऐड कर दीजिए, हमारे पास जो भी हमें प्रूफ करना था वह आ जाएगा। ठीक है क्लास, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, D, E and F are respectively the midpoints of side BC, CA and AB of a triangle ABC। ठीक है बेटा, ABC। तो हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। ये क्या कर रहा है, BC का मिड पॉइंट है मेरे पास D। ध्यान रखना बेटा, ऐसे मन से मत बना देना, पढ़िए उसमें सबसे पहले D दे रखा है और यहाँ पे मुझे BC दे रखा है, तो ये हो गया मेरे पास D। फिर मेरे पास आता है CA, CA का मिड पॉइंट हो जाता है मेरे पास E और ये मिड पॉइंट हो जाएगा मेरे पास F। तो इसे पहले ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। ओके, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। D, E and F are respective the midpoints of the side BC, CA and AB of a triangle ABC. Show that। तो सबसे पहले देखिए बेटा, गिवन में हमें जो डेटा दे रखी है वो लिखनी पड़ेगी, दैट D, E and F are midpoints of sides BC, AC and AB respectively। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या लिखना है, उसके बाद देखिए क्लास, उसके बाद BD, ओके, टू शो, टू प्रूव, जो भी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ये तीनों पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है BDEF, मुझे इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। BDEF इज अ पैरेललोग्राम, इसको मुझे एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो ठीक है सर, अब कैसे प्रूफ करें, लगाइए दिमाग। देखिए बेटा, F एंड E प्रूफ इन ट्राइंगल ABC, F and E
are midpoints of AB and AC. F and E are the midpoints of AB and AC. AB और AC के दोनों क्या है मेरे midpoint. Therefore, I can say that FE parallel BC and FE is equal to half of BC by midpoint theorem. बाय मिड पॉइंट थ्योरम. तब देखिए बेटा, अगर एफ ई पैरेलल बी सी है तो एफ ई पैरेलल बी डी भी हो जाएगा, एंड एफ ई हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी कितना हो जाएगा बी डी. तो देखिए बेटा, एफ ई पैरेलल बी डी एंड एफ ई पैरेलल इज इक्वल टू बी डी. देयरफॉर बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम. ये हमारे सबसे पहला प्रूफ हो गया. ठीक है बेटा, बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम. सिमिलरली जैसे बी डी ई एफ मेरे पास पैरेललोग्राम हो गया है, सिमिलरली सी ई एफ डी is a parallelogram. CEFD is a parallelogram. Again AFDE is a parallelogram. तो ये दोनों हो गए मेरे पैरेललोग्राम. देखिए बेटा, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है. सॉरी. ओके क्लास, अब हमें क्या प्रूफ करना है? ये मेरा पहला प्रूफ हो गया. अब मुझे प्रूफ करना है डी ई एफ इज 1/4 ऑफ ए सी. डी ई एफ, तो सबसे पहले डी एफ को मैं अलग कलर से कर देता हूं. ये जो ट्राइंगल है मेरे पास डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम. डी ई एफ मेरे पास क्या है 1/4 ऑफ ए बी सी. तो देखिए क्लास, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एक बात बताइए, जब भी आपके पास एक पैरेललोग्राम होता है, जब भी आपके पास एक पैरेललोग्राम होता है और उसका एक डायगोनल ड्रॉ होता है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वह क्या करता है? दोनों ट्राइंगल्स को, जैसे मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का एरिया क्या रहता है? बराबर रहता है, हाँ या ना? यह ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा? बराबर रहेगा. तो अब हम क्या बोल सकते हैं? ये और ये बराबर हो जाएगा. सो नाउ DF is diagonal of parallelogram BDEF. भाई BDEF का ये क्या है? डायगोनल है. तो मैं क्या कह सकता हूँ? एरिया BDF इज इक्वल टू एरिया DEF. इसे मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1. अब इन द सेम वे एरिया similarly area CDE is equal to area DEF and area AFE is equal to area DEF. ठीक है.
नाउ ये वाला एरिया भी इसके बराबर है, ये वाला एरिया भी इसके बराबर है और ये वाला एरिया भी इसके बराबर है, ये हमने प्रूफ कर दिया। नाउ ट्राइंगल ए बी सी, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो इन चारों ट्राइंगल्स के सम के बराबर है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया ए एफ ई सबसे ऊपर वाला ट्राइंगल प्लस एरिया बी डी एफ सबसे लेफ्ट वाला ट्राइंगल प्लस एरिया सी डी, एरिया सी डी ई, ये तीसरा राइट मोस्ट ट्राइंगल, और एरिया डी ई एफ, ये मेरे पास बीच वाला ट्राइंगल। आप देखिए बेटा, ये और ये तीनों ट्राइंगल, ये तीनों ट्राइंगल किसके बराबर है, डी एफ के बराबर। तो मैं क्या लिख देता हूं, एरिया डी ई एफ प्लस एरिया डी ई एफ प्लस एरिया डी ई एफ प्लस एरिया डी ई एफ। तो ये है मेरे पास एरिया ए बी सी। अब देखिए क्लास, इन चारों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ए बी सी। ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो मेरे पास हो जाएगा एरिया डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ एरिया ए बी सी। तो इसके साथ मेरे पास सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया, इसके साथ मेरा सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, अब देखिए, अब मुझे प्रूफ करना है बी डी ई एफ। तो पहले आप मुझको जाना पड़ेगा बी डी ई एफ में, बी डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी। तो देखिए क्लास, एरिया बी डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया बी डी ई प्लस डी ई एफ, एरिया डी ई एफ। अब बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ई एफ, एरिया डी ई एफ प्लस एरिया डी ई एफ, ये हो गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ एरिया डी ई एफ। अब देखिए बेटा, मेरे पास डी ई एफ किसके बराबर है, 1/4 ऑफ ए बी सी। तो ये लिख देता हूँ 2 इंटू 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी। ठीक है क्लास, तो ये मेरे इसके कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 ऑफ एरिया ए बी सी, हैंस प्रूफ। तो प्रूफ से ही मेरे ये सेकंड वाला पोर्शन प्रूफ हुआ है। तो अगर आपके सेकंड पॉइंट प्रूफ नहीं होगा तो मेरे थर्ड वाला पॉइंट भी प्रूफ करने में आपके दिक्कत हो जाएगी। इज इट फाइन बेटा? ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे हो गया था। नाउ वी आर हेडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्लास, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द फिगर 9.25 डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो सबसे पहले हमें इस बार कुछ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल कुछ नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। तो इंटरसेक्ट ईच अदर एट O एंड OB इज इक्वल टू OD। ओके, OB is equal to OD, then this will be the midpoint, तो OC and OA will behave as the median। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इन ट्राइंगल AB is equal to CD। ओके, आपको यहाँ पे AB is equal to CD भी गिवन है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है देखिएगा, then show that area DOC मतलब इस ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया AOB, मुझे इसके बराबर प्रूफ करना है। ओके, दोनों ट्राइंगल अलग अलग जगह हैं, सेम बेस भी नहीं है, पैरेलल लाइंस भी नहीं है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए क्लास, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर।
ये क्या ड्रॉ किया आपने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। तो देखिएगा क्लास, इसको माना मैंने एंगल 1, इसको माना मैंने एंगल 2, इसको माना मैंने एंगल 3 और इसको माना मैंने एंगल 4। ये सिर्फ मैंने कंसीडर किए हैं। ओके, अब सबसे पहले मैं क्या बात करता हूं, गिवन और टू प्रूफ आप लिख देना और कंस्ट्रक्शन मैं लिख देता हूं। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ डी परपेंडिकुलर AC and BF perpendicular AC. Proof. इन ट्राइंगल, सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ODE, इन ट्राइंगल ODE एंड ट्राइंगल OBF। देखिए क्लास, ये हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर, और ये भी क्या था, परपेंडिकुलर। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ओके, देन आई कैन से दैट एंगल DEO इज इक्वल टू एंगल BFO 90 डिग्री ईच। ये भी बाय कंस्ट्रक्शन था। ओके, एंड देन आई कैन से दैट OD या फिर DO इज इक्वल टू BO गिवन। तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे क्या हो गए, एरिया ट्राइंगल ODE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OBF बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से दोनों क्या हो गए बेटा, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर दोनों कॉन्ग्रेंट हैं सो आई कैन से दैट DO इज इक्वल टू BF, DE is equal to BF by CPCT. Corresponding parts of the congruent triangles are equal. ठीक है बेटा, तो अब देखिएगा ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके हैं। नाउ आई एम हेडिंग फॉर द अनदर ट्राइंगल्स। अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। सो आई कैन से दैट एरिया ODE इज इक्वल टू एरिया OBF। इसे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। अब मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं। इन ट्राइंगल DCE एंड ट्राइंगल ABF, इन ट्राइंगल DCE एंड ट्राइंगल, देखिएगा नेमिंग हमेशा अच्छे से, D से परपेंडिकुलर आ रहा है, उसके बाद DCE, देन द ट्राइंगल BAF। ओके, अब बात करते हैं इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल। सबसे पहले मैंने क्या प्रूफ किया था इसके अंदर, देखिए एक तो मेरे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सो आई कैन से दैट एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल BFA 90 डिग्री ईच। ठीक है, एक तो हो गया मेरे पास 90 डिग्री। ठीक है, उसके सामने मुझे कौन सी साइड इक्वल दे रखी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल दे रखी थी, हाँ या ना। सो आई कैन से दैट DC इज इक्वल टू AB गिवन। ठीक है, और एक साइड मैंने अभी प्रूव की थी, DE is equal to BF proved. So now triangle DCE is congruent to triangle BAF by RHS congruency, by RHS congruency। क्योंकि देखिए राइट एंगल DC एंड AB आर द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल, एंड क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, एंड D इज इक्वल टू BF, ये हमने प्रूव कर दी। ये हो गया मेरे बाय RHS। ठीक है बेटा, और जब RHS से मेरे पास ये प्रूफ हो गया, सो आई कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए एफ, ठीक है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। देखिए बेटा, एक चीज तो ऐसा हो गया कि भाई व्हेन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन द एरिया विल आल्सो बी इक्वल। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो एरिया इक्वल हो गया। इसे मान ली मैंने इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब देखिएगा, व्हेन द एरिया, अब मैं बात कर एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं तो देखिए बेटा, ये वाला एरिया इसमें ऐड हो जाएगा और ये वाला एरिया इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए वो में जो हमने प्रूफ किया था अभी देखते हैं उसको। एरिया ओ डी ई, एरिया ओ डी ई प्लस एरिया डी ई एफ, एरिया डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ओ बी एफ प्लस एरिया बी ए एफ। ठीक है क्लास, अब देखिए इनको ऐड कीजिए। ओ डी ई प्लस डी ई सी होगा वहां पे, डी ई सी। तो इसको जब मैं एरिया को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एरिया डी ओ सी, एरिया डी ओ सी एंड हियर ओ बी एफ, ओ बी एफ प्लस बी ए एफ, ये हो जाएगा मेरे पास एरिया ए ओ बी हैंस प्रूव्ड। ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब मुझे प्रूव करना है एरिया डी सी बी। एरिया डी सी बी, तो पहले एक बार चेक करते हैं डी सी बी कौन सा है। डी सी बी इज इक्वल टू एरिया ए सी बी, यानी ये एरिया अगर ये ट्राइंगल मैं दोनों में ऐड कर दूं, ये ट्राइंगल, तो ऐड बी add area BOC both sides। तो देखिए बेटा, एरिया DOC प्लस एरिया BOC इज इक्वल टू एरिया AOB प्लस एरिया BOC। तो जब मैं इस ट्राइंगल में ये वाला एरिया ऐड करूंगा तो ये मेरे पास पूरा बन जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास एरिया डी सी बी, और ये वाला ट्राइंगल जब मैं इस ट्राइंगल में ऐड करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा एरिया ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ए सी बी हैंस प्रूव्ड। ओके, अब मेरे पास क्या हो गया बेटा, ये थर्ड पोर्शन भी प्रूव हो गया। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड पार्ट की, मेरे पास सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब मुझे प्रूफ करना है डी ए पैरेलल सी बी। डी ए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ हो चुका था, ये एरिया इसके बराबर मैंने प्रूफ कर दिया। अब देखिए क्लास, आप खुद सोचने की कोशिश कीजिए, एरिया डी सी बी इज इक्वल टू एरिया ए सी बी, ये इसके बराबर है। दिस बोथ ट्राइंगल DCB and triangle ACB are on same base and area DCB is equal to area ACB। देखिए बेटा, दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे है और दोनों का एरिया भी बराबर है, तो इनका बिल्कुल ऑपोजिट क्या हो जाता है, बोथ लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो इसका मतलब दोनों सेम पैरेलल में लाई करेंगे, देयरफॉर DA पैरेलल CB, हैंस
प्रूव, हैंस प्रूव। अब देखिए इस क्वेश्चन में और ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो आप प्रूफ कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे और लगा रखा है। मैंने इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब देखिए, चलो मैं करा देता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो कीजिएगा। आप देखिए बेटा, मैंने आपको यहां पे प्रूव किया था एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड they are forming alternate interior angle। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल 3 एंड 4 आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर, और वो दोनों इक्वल हैं, इसका दैट मीन्स लाइंस आर पैरेलल, सो आई कैन से दैट CD पैरेलल BA, CD पैरेलल देयर BA। अब देखिए, ये वाली साइड इसके पैरेलल प्रूफ कर दी थी, ये वाली साइड इसके पैरेलल प्रूफ कर दी थी, हैंस ABCD is a parallelogram, hence ABCD is a parallelogram। ठीक है बेटा, तो आज की समय सीमा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है, सो टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस, जागृति ऑनलाइन क्लासेस। टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।